हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 चैप्टर ट्रायंगल। इससे पहले हमने बेटा 6.2 कंप्लीट कर दी थी। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं जो सीधा सीधा 5 मार्क्स में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 हम नहीं करेंगे बेटा, उसमें आपको ट्राइंगल्स नहीं है, सिर्फ उनको सिमिलर प्रूफ करना है क्राइटेरिया से। हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट, साथ साथ में कंसेप्ट भी बता दूंगा आपको, ठीक है, जैसे जैसे आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, फिगर आपको दे रखा है ट्राइंगल ओडीसी जो है ओबीए के सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है मुझे गिवन में, ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। तो ट्राइंगल देखो बेटा, ओडीसी ऊपर वाली ट्राइंगल है और ओबीए जो है वो नीचे वाली ट्राइंगल है। तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर रहते हैं। कुछ एंगल मुझे दे रखे हैं वो मैंने लिख दिया बेटा। फाइंड क्या करना है, एंगल डीओसी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, फिर ये वाला एंगल फाइंड करना है, फिर ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए बराबर होंगे। इसको फाइंड कर लिया तो ये खुद ही आ जाएगा। अब देखो बेटा, ये एंगल कैसे फाइंड करूंगा, लीनियर पेयर है ना, ये एक लाइन है उसके ऊपर एक लाइन है, तो सम ऑफ एंगल क्या आएगा 180 बाय लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे बेटा 125 प्लस एंगल डीओसी, दोनों का सम है बेटा 180 डिग्री। कारण क्या है, लीनियर पेयर। इसको यहां भेज देंगे तो एंगल डीओसी कितना आएगा 180 माइनस 125, और एंगल डीओसी ये आ गया आपका 55 डिग्री, ठीक है जी। अब चलेंगे बेटा इस एंगल को फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल डीओसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी इसके मुताबिक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है बेटा 180, उसी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे बेटा 70 प्लस दूसरा एंगल कितना था डीओसी प्लस एंगल डीसीओ, तीनों का सम 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब ये 70 बेटा डीओसी हमने निकाल दिया है, 55 है, प्लस एंगल डी सी ओ, और यहाँ पे आ गया 180। ऐड करेंगे 125 हो गया, 125 प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180। इसको यहाँ भेज देता हूँ तो एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू आएगा 55 डिग्री, ठीक है जी। तो ये वाला एंगल भी हमने ढूंढ लिया बेटा, कितना है 55 डिग्री, ये वाला भी कितना आ गया 55 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ट्राइंगल मेरी क्या है सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं। आप लिखेंगे बेटा सिंस ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, दोनों सिमिलर है, उसका मतलब एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल OAB। और ये कितने डिग्री का हो जाएगा, DCO कितना 55, तो ये भी कितना आएगा 55 डिग्री, ठीक है। और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मेरे पास एक ट्रेपीजियम है ABCD जिसमें AB पैरेलल CD। तो क्या दे रखा है बेटा, एक ट्रेपीजियम है ABCD और उसके अंदर AB जो है वो पैरेलल है CD के, ठीक। तो यहां ट्रेपीजियम बनाते हैं, छोटा सा ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ये ABCD और डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। तो ये आ गया, ठीक है। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बेटा सिमिलैरिटी मुझे यूज करनी है और बताना है कि ये आपस में बराबर है। बड़ा आसान सा काम है बेटा। टू प्रूफ देखिएगा क्या करना है, टू प्रूफ OA डिवाइडेड बाय OC इक्वल्स टू OB डिवाइडेड बाय OD। अब चलेंगे प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा बेटा, मैं ये दो ट्राइंगल ले लेता हूं, ये वाला और ये वाला। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, ये वाला एंगल इसको 1 नाम देता हूं, इसको 2 दे लेता हूं। तो मैं लिखता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों बेटा, देखो z की शेप बन रही है, तो जब भी z बनता है तो जो एंगल बनते हैं वो कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके लिए बेटा लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, और ये मुझे दिया है कि ए बी पैरेलल क्या है सी डी के। अगर लाइनें पैरेलल है, z शेप बन रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से बेटा इसको मान लेते हैं एंगल 3 और ये एंगल 4। इसी तरह से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इसका रीजन भी क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस तरह से बेटा ये ट्राइंगल जो है AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय डबल A क्राइटेरिया। ठीक है जी, सिमिलैरिटी बेटा दो ही एंगल बराबर हो जाए तो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाती है, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर देखो बेटा ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। इसका मतलब OA डिवाइडेड बाय OC इक्वल्स टू OB डिवाइडेड बाय OD। यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस ट्राइंगल की ये साइड, इसकी ये ले ली, इसकी ये ले ली, इसकी ये ले ली, और आपस में ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे। छोटे छोटे इनके सोल्यूशन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं बेटा क्या है। फिगर मुझे दे रखा है बेटा QR QS, इनको मैं मार्क कर लेता हूँ। QR कौन सी होगी साइड, ये पूरी वाली, और QS कौन सी आ गई, छोटी वाली। ठीक है, फिर QT आ गई बेटा पूरी वाली, और नीचे की कौन सी दी साइड, PR दी है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और ये दोनों आपस में मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो बेटा यहाँ पे एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है बेटा, एंगल 2 के बराबर। ये एंगल बराबर है बेटा, अगर एंगल बराबर हो जाए तो साइडें भी बराबर हो जाती है। इसका मतलब PQ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, PR के बराबर। रीजन क्या है बेटा, इक्वल एंगल्स जो होते हैं, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स। अगर एंगल बराबर है तो साइड्स भी बराबर होती है। अब चलते हैं बेटा यहाँ पे जो मुझे गिवन था, क्या था, QR डिवाइडेड बाय QS इक्वल्स टू QT डिवाइडेड बाय, यहाँ PR था ना, तो PR के वाले में क्या लिख सकता हूँ बेटा, PQ। इसको लिख लेता हूँ फर्स्ट, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1। ठीक है जी, इसके वाले में ये लिख दिया मैंने फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो बेटा यहाँ पे ये है QR बड़ी साइड, उसके नीचे कौन सी साइड आ रही है, छोटी साइड। फिर आ रही है बेटा बड़ी साइड, उसके नीचे क्या आ रही है, छोटी साइड। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ रहा है। अब चलते हैं बेटा ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, इन दोनों ट्राइंगल में अगर चले हम तो सबसे पहले रेशियो देखो बेटा, QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT डिवाइडेड बाय PQ। इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव, अभी प्रूव किया। दूसरा देखो बेटा एंगल 1 जो है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है। देख लो बेटा, एक ट्राइंगल है PQS, उसमें भी आ रहा है, दूसरा है TQR, उसमें भी आ रहा है। इस तरह से आपका जो ट्राइंगल है PQS वो सिमिलर हो गया बेटा ट्राइंगल TQR बाय क्राइटेरिया। देखो कौन सा बेटा, ये एंगल जो है दो साइडों के बीच में आ रहा है ना, ये साइड भी यूज हुई, ये भी हुई, और एंगल बीच में है, तो उसको लिखेंगे बेटा SAS, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, आसान सा सोल्यूशन है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसका फिगर मुझे गिवन नहीं है, मैंने बना दिया बेटा। SOT जो है वो 2 पॉइंट है, कौन कौन सी साइड पे बेटा, PR पे और QR पे बना दिया मैंने। सच दैट एंगल P, तो ये वाला एंगल, और RTS ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हैं, और मुझे बताना कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो गिवन देखो बेटा यहाँ पे क्या है मुझे, कि एंगल P जो है इक्वल्स टू एंगल RTS। टू प्रूव क्या करना है मुझे, कि ये जो ट्राइंगल है RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे, छोटा सा इसका प्रूफ है। देखो बेटा ट्राइंगल कौन सी है, RPQ मतलब बड़ी ट्राइंगल, और RTS मतलब छोटी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बड़ी एक छोटी। देखो बेटा दोनों में कौन सा नाम कॉमन आ रहा है, R है ना, और दोनों ट्राइंगल में देखो R वाला एंगल जो है वो कॉमन है, बड़े में भी आ रहा है छोटे में भी आ रहा है। तो इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, एक तो बेटा एंगल R इक्वल्स टू एंगल R,
ये एंगल दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। और दूसरा एंगल मुझे दे रखा था बेटा, एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, ये मुझे गिवन है। अब दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो वो दोनों आपस में सिमिलर हो जाती है, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तो देयरफॉर ट्राइंगल RPQ जो है बेटा वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल RTS बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी, तो ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए इसमें क्या दे रखा है बेटा, डायग्राम इस बुक में दे रखी है और दिया है मुझे कि ये आपस में दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और इन दो ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है जी, तो गिवन देखो बेटा क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल जो है ABE वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। अब देखो बेटा अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर क्या होता है बेटा, उनकी जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती है और एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा जो AB है, AB किसके बराबर है बेटा, AC के। AD किसके बराबर है बेटा, AE के। ठीक है, और तीसरी बच गया BE इक्वल्स टू CD, BE इक्वल्स टू CD। और इसी तरह से एंगल जो है इनके वो भी आपस में बराबर है। ठीक है, इसका एंगल ये आ जाएगा, वो तो दोनों में आ गया, फिर उसका ये वाला एंगल आ जाएगा और ये वाला एंगल। ठीक है, उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है इसमें, तो मैं लिख नहीं रहा, साइड्स की जरूरत ही, ये मैंने लिख दिया। चलते हैं बेटा 2 प्रूफ पे। क्या बताना है, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और प्रूफ देखो बेटा, यहां मैं लिखूंगा सिंस मेरा जो AB साइड है वो AC के बराबर है, इसको फर्स्ट रख लेते हैं। इसके अलावा AD इक्वल्स टू AE, इसको रख लेते हैं बेटा सेकंड। ठीक है जी, अब मैं डिवाइड कर लेता हूँ बेटा फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड 1 and 2। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहां देखो AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE। ठीक है, अगर बेटा मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा, AD अपॉन AB और यहां बनेगा AE अपॉन AC। इसको ले लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमारे काम आएगी। अब चलते हैं बेटा ट्राइंगल्स पे। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, AD बेटा कौन सी ट्राइंगल ऊपर वाली और ABC नीचे वाली, तो दोनों में देखो अगर आप एंगल A जो है वो कॉमन है, आ गया एक चीज कॉमन। और दूसरा यहां देखिए AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ये कहां से लिखा हमने, फ्रॉम थर्ड। ठीक है, अब देखो बेटा दो साइड्स का रेशियो बराबर है, एक एंगल भी बराबर है, तो SS क्राइटेरिया लग के ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपके स्कूल के एग्जाम होते हैं ना, वहां भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और सोल्यूशन इसका बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो बेटा फिगर दे रखा है, आल्टीट्यूड है AD, मतलब एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये पॉइंट D है। और दूसरा जो है बेटा CE, ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, आपस में P पे कट करते हैं। मुझे बताना है कि ये आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब देखिए बेटा पार्ट 1 पे, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, पहले ट्राइंगल देखो कौन सी है, AEP होगी ये वाली और CPD होगी ये वाली, है ना, सामने सामने वाली। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखो बेटा, एक तो एंगल 90-90 है दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल CEA इक्वल्स टू एंगल CDP। ईच
90 डिग्री, और दूसरा देखो बेटा यहाँ पे ये एंगल जो बन रहे हैं, ये बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो एंगल जब भी बराबर हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी बाय डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है जी, हो गया फर्स्ट पार्ट। सारे पार्ट बेटा ऐसे प्रूव होंगे आपके, देखते जाओ। सेकंड में कौन सा है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। पहले ट्राइंगल देख लेते हैं बेटा, इसको फिलहाल मैं यहां से हटा देता हूं। ए बी डी मतलब ये पूरा ट्राइंगल नीचे वाला, और सी बी ई, एक तो ये ट्राइंगल हो गया बेटा ऐसे वाला, और एक ही वाला, हाफ ये वाला और ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा एक एंगल तो 90 डिग्री आ रहा है ना, एक है ना ट्राइंगल, कौन सी है आपकी, ए बी डी, इसमें आ गया 90, दूसरा है सी ई बी, इसमें एक एंगल क्या आ रहा है 90 डिग्री का। तो यहां लिख देता हूं बेटा, सबसे पहले एंगल कौन कौन सा है, ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी ई बी, क्यों बराबर है बेटा, एच 90 डिग्री, एक हो गया। और दूसरा देखो बेटा दोनों में एंगल बी जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है, एंगल बी आ रहा है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन हो जाएगा। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, ये हो गया बेटा आपका कॉमन। इसी के साथ ट्राइंगल जो ए बी डी है वो भी सिमिलर हो गया आपका ट्राइंगल सी बी ई के। चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। पार्ट 3 कहता है ए ई पी एंड ए डी बी इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। एक ट्राइंगल बेटा ए ई पी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ए डी बी ये वाला ट्राइंगल पूरे वाला, ठीक है, एक छोटा ट्राइंगल एक इसका बड़े वाला ट्राइंगल। अब देखो बेटा दोनों में ए नाम आ रहा है ना, तो मतलब एंगल ए दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी एंगल ए आएगा और बड़े में भी एंगल ए। और दूसरा देखो बेटा 90 डिग्री एंगल ए का आएगा, एंगल ए पी ए ई पी 90 इसमें ए डी बी, ठीक है, एक तो एंगल ए आ जाएगा और दूसरा 90। अब देखो बेटा सबसे पहले एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये दोनों में आ रहा है तो इसको लिखेंगे कॉमन। दूसरा देखो बेटा एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ईच 90 डिग्री, इसलिए आपका ट्राइंगल ए ई पी जो है वो भी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी बी के बाय डबल ए क्राइटेरिया। चलते हैं बेटा पार्ट 4 पे, पी डी सी बी ई सी। पहले नाम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। तो पी डी सी देखिए ऊपर वाला ट्राइंगल छोटा, और दूसरा है बी ई सी ये बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, एक ये छोटा ट्राइंगल एक ये बड़ा बड़ा ट्राइंगल। तो दोनों में देखो बेटा एक है ना बी ई सी, इसमें भी 90 और सी पी डी इसमें भी 90। फिर देखो बेटा दोनों में कॉमन कौन सा अल्फाबेट आ रहा है भाई सी आ रहा है ना, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब देखो बेटा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, एक तो ये कॉमन आ गया, और दूसरा बेटा एंगल पी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ई सी, ये दोनों एंगल कौन से थे, ईच 90 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल पी डी सी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल के बी ई सी बाय डबल ए क्राइटेरिया, ठीक है जी। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका बेटा यही खत्म हो जाता है। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है बेटा, एक 90 डिग्री यूज होता है, एक कॉमन एंगल यूज होता है, सारे के सारे प्रूव हो जाते हैं और ये एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए इसमें क्या दे रखा है बेटा, इसमें दिया है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, उसकी ये वाली साइड जो है हमने प्रोड्यूस की है, और फिर
जब इसको जोड़ते हैं तो बेटा ये सी डी को पॉइंट एफ पे कट करता है। ए बी ई मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूव करनी है। तो ये क्या है बेटा, ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम मुझे गिवन है। एक हो गया। अब आगे देखो बेटा, टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव ये जो ट्राइंगल है ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब यहां देखो बेटा, दोनों ट्राइंगल का नाम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई और आपको दिखाते हैं क्या क्या दोनों में इक्वल है। एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्राइंगल में बेटा एक तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों बेटा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा ए और सी दोनों बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर ये लाइनें पैरेलल है तो मैं बोलूंगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, लाइनें पैरेलल और बीच जेड बन रहा है। लाइन अगर पैरेलल हो जेड बन रहा हो तो उसमें क्या बनते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो आपस में इक्वल रहते हैं। तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ। रीजन क्या है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए डी जो है फिर ए इज पैरेलल टू बी सी। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ बी के बाय डबल ए सिमिलैरिटी। इसके मुताबिक ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है जी। क्वेश्चन है बेटा, फिगर आपको दे रखी है ए बी सी और ए एम पी जो है वो दो राइट ट्राइंगल है, मतलब इनमें एक एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा। एंगल बी जो है वो 90 का है, एम बी 90 का है। ये मुझे प्रूव करना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन लेते हैं। गिवन क्या है, ट्राइंगल है ए बी सी, उसके अलावा है बेटा ट्राइंगल ए एम पी। ठीक है, और इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है और उसके अलावा एंगल एम जो है वो भी 90 डिग्री का है। टू प्रूफ मुझे दे रखा है, क्या क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, एक हो गया। और दूसरा जो है वो है सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखो बेटा, सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल लूंगा, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करूंगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, एक ट्राइंगल बेटा ए बी सी ये वाली और दूसरी ट्राइंगल ये। ठीक है, दोनों में देखो एक तो एंगल 90 डिग्री के दिख रहे हैं मुझे, तो एंगल बी इक्वल्स टू, यहां कर देता हूं, यहां पे स्पेस थोड़ा कम है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एम ईच 90 डिग्री, एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन दिख रहा है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, इसको बोलेंगे कॉमन। जब भी दो एंगल बराबर हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी आपस में सिमिलर हो जाएंगे, आर सिमिलर। ऐसा लिखिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी, कौन सा क्राइटेरिया लगा था, डबल ए। हो गया आपस में सिमिलर। अब देखो ये कैसे प्रूव करना है बेटा, ये वाला पोर्शन जो है वो इन्हीं दो ट्राइंगल से है, तो आप सीधा लिख दीजिए देयरफॉर सी ए अपॉन, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी बाय, इसको लिखते हैं बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर रहता है, इसलिए ये आपस में बराबर आ जाएगा और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसका जो गिवन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गिवन ठीक लिख दिया तो समझ लो आंसर भी आराम से आ जाएगा। देखो बेटा दो दे रखे मुझे ए बी सी और ई एफ जी। ये लाइनें जो है ना सी ये दोनों बाइसेक्टर है इस एंगल का, सी का और जी का। ठीक है जी, ए बी सी और एफ ई जी ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर भी मुझे दे रखी हैं और ये सारा मुझे प्रूफ करना है। तो पहले बेटा जो गिवन है वो लिख देता हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल जो है ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल के एफ ई जी, एक तो ये दे रखा है। उसके अलावा बेटा बाइसेक्टर थे सी डी और सी डी एंड जी एच, ये दोनों क्या है आर बाइसेक्टर हैं ऑफ एंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल एफ जी ई। ठीक है, ये दोनों क्या है बाइसेक्टर हैं इन एंगल्स के। ठीक, अब देखो बेटा ये दोनों अगर बाइसेक्टर तो इसका क्या मतलब हुआ, ये लाइन अगर इस एंगल की बाइसेक्टर है तो फिर ये दोनों पोर्शन आपस में बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, और उसके अलावा बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी बराबर हो जाएंगे। एंगल एफ जी एच इक्वल्स टू एंगल एच जी ई। ठीक है जी, तो जो बेटा आपको गिवन दिया होता है ना उसमें से अगर छोटी छोटी चीजें निकालना आपको आ जाती है ना, आप सीख जाते हो, तो समझ लो आप इसमें ना एक्सपर्ट हो जाते हो। इस टाइप के क्वेश्चन निकालना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ देखो बेटा, एक तो ये हो गया बाइसेक्टर्स, ये पता चला ए बी सी और ये दोनों आपस में सिमिलर है। ठीक है, फिलहाल यहीं तक रखते हैं, आगे चलते हैं बेटा टू प्रूफ मुझे दे रखा है तो इसको बार बार नहीं लिखूंगा, तो सीधा प्रूफ पे ही चलते हैं बेटा। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं प्रूफ पे। अब देखो बेटा यहाँ पे मुझे क्या गिवन है बेटा, सिंस ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। ठीक है, एफ ई जी। अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हुए बेटा तो उसके फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। मतलब एंगल ए जो होगा इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, और उसके अलावा बेटा एंगल सी जो होगा इक्वल्स टू एंगल जी। अब देखो बेटा एंगल सी और जी दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इन दोनों के बाइसेक्टर्स भी हैं, तो इसका मतलब इनके जो हाफ होंगे वो भी बराबर होंगे। हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। पूरे पूरे बराबर है तो आधे आधे भी बराबर होंगे। एंगल सी का आधा क्या है बेटा, यहाँ देखो एंगल ए सी डी। ठीक है, इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच, ये भी आधा है। और उसके अलावा बेटा दूसरा आधा क्या है, डी सी बी इक्वल्स टू एंगल एच जी ई। इसको संभाल के रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये मुझे यूज करनी आगे। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। यहाँ देखो इसको बाद में करेंगे, पहले ये दो करेंगे क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर होंगी तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आएगा। पहले चलेंगे पार्ट 2 पे। इन ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। ये दो ट्राइंगल चलते हैं बेटा, डी सी बी मतलब नीचे वाला ट्राइंगल ये वाला और ये वाला। एक तो एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है बेटा, ये तो मुझे गिवन है क्योंकि ट्राइंगल आपस में सिमिलर दे रखा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो है वो बराबर होंगे। दूसरा देखो बेटा एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल एच जी ई। ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से। ठीक है, तो ये नीचे वाले ट्राइंगल ये बेटा उसमें एक ये एंगल बराबर है और ये एंगल भी बराबर है, दो एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल जो है डी सी बी ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी ई बाय डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, ये दोनों ट्राइंगल ही है। अब ऊपर वाला ट्राइंगल आ गया बेटा, तो यहाँ देखो एक तो एंगल ए जो है
वो एंगल एफ के बराबर है, और दूसरा बेटा एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच। ये आया फ्रॉम फर्स्ट, और ये आया बेटा आपका गिवन से, क्योंकि ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो इसका मतलब ट्राइंगल डी सी ए जो है वो भी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी एफ के बाय डबल ए क्राइटेरिया। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाए बेटा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आता है, सी डी अपॉन जी एच, है ना। तो ये वाली ट्राइंगल चाहिए थी सी डी और जी एच, तो देयरफॉर सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। और यही इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है बेटा, फिगर इसका आपको दे रखा है, E इज ए पॉइंट ऑन सी बी। E जो है बेटा एक पॉइंट है सी बी पे। वो कब आता है? जब आप इसको प्रोड्यूस करते हो आगे तक। और ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दो साइड इसकी बराबर होंगी, ए बी और ए सी आपस में बराबर है। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर ए सी के। मुझे बताना है कि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, पहले चलते हैं बेटा गिवन पे। गिवन देखिए क्या दे रखा है मुझे। एक तो ट्रायंगल है ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें दो साइडें बराबर हैं, कौन कौन सी है? विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। एक चीज तो ये दे रखी है। फिर E को प्रोड्यूस किया गया है, E इज प्रोड्यूस्ड, E इज प्रोड्यूस्ड, E नहीं CB को प्रोड्यूस किया गया E तक, तो CB जो है इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E। ठीक है, E तक प्रोड्यूस किया गया है। उसके अलावा AD जो है बेटा वो परपेंडिकुलर है BC के, और EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC। टू प्रूफ पे चलते हैं बेटा। टू प्रूफ क्या करना है मुझे? ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ इसका बहुत ही आसान है बेटा, छोटा सा प्रूफ है इसका। देखो जो दो ट्राइंगल उनको मैं ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा ABD ये वाला ट्राइंगल आ गया, ABD ये वाला, और दूसरा आ गया ECF ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, तो सबसे पहले ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो AB इक्वल टू AC, तो इसका मतलब ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। उसका रीजन क्या रहेगा बेटा? इक्वल साइड्स के इक्वल एंगल होते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और ABD का ये वाला एंगल ये आपस में बराबर होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या है बेटा? AB जो है वो किसके बराबर है? AC के बराबर। देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या रहेगा? इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। ठीक है जी, या फिर इसको आप पहले कहीं गिवन में लिख लो सारे का सारा चिट्ठा, उसके बाद सीधा प्रूफ पे चलना। एंगल B टू एंगल C एक हो गया, और दूसरा देखो बेटा इनमें एक एक एंगल 90 का है। एंगल EFC इक्वल्स टू एंगल ADB, ईच 90 डिग्री। इसका मतलब दो एंगल बराबर हो गए। जब दो एंगल बराबर हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। देयरफॉर ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ECF से बाय डबल ए क्राइटेरिया, और यही मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसको मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन कुछ खास नहीं है बेटा, इजी है। पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या है बेटा? दो ट्राइंगल हैं ABC, एक एंगल बेटा ABC, और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास CQR।
इन दो ट्राइंगल में साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। कौन कौन सी साइड है बेटा? ए बी बी सी ए डी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम, मतलब दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू, ये मुझे गिवन है, इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, और तीसरा है बेटा मीडियन ए डी अपॉन पी एम। ये सारे का सारा मुझे गिवन है। उसके अलावा बेटा ए डी एंड उसके अलावा ए डी और पी एम ये दोनों क्या हैं? मीडियंस हैं, आर मीडियंस ऑफ कौन कौन सी साइड के? बी सी एंड क्यू आर। अब देखो बेटा ये मीडियन है, मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड के दो बराबर हिस्से कर देता है। तो कहने का मतलब शॉर्टकट में अगर लिखूं तो बी डी जो है वो किसके बराबर है? डी सी के बराबर, और ये दोनों क्या है बेटा? हाफ ऑफ बी सी, है ना। इस पूरी लाइन है बी सी, उसका आधा पोर्शन क्या है? बी डी, वही लिखा है मैंने यहाँ। दूसरा क्या है? क्यू एम इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है जी। बस बेटा ये छोटी छोटी चीजें लिखना आपको आनी चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए, सोल्यूशन आराम से निकल जाता है ज्योमेट्री का। टू प्रूव क्या करना है मुझे कि जो ट्राइंगल है बेटा ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। प्रूफ पे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा, सिंस ये मुझे गिवन है कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू किसके बराबर है? बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इक्वल्स टू ए डी डिवाइडेड बाय पी एम, ये मुझे गिवन है। ठीक है। अब यहां देखो बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। अच्छा, बी सी और क्यू आर है ना। अब यहां देखना बेटा, बी सी और क्यू आर दोनों जो है प्रोपोर्शनल है, तो इनका जो हाफ होगा, आधा होगा, वो भी प्रोपोर्शनल होगा। या फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा समझ लेना, ए डी अपॉन पी एम। अब देखो बेटा यहाँ पे ये तो वैसा ही रहेगा, ए बी अपॉन पी क्यू। अब यहाँ देखना बेटा, बी सी का आधा जो है वो बी डी भी है और डी सी भी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? बी डी लिख लेता हूँ। फिर क्यू आर का आधा क्या बेटा? क्यू एम भी है और एम आर भी है, तो यहाँ पे मैं क्यू एम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे आ गया मेरा इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अब ध्यान से यार ट्राइंगल पे चलो बेटा, ये क्या लिखा है? ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। जब तीन साइडों की रेशियो बराबर आ जाती है बेटा, तीन साइडें आपस में प्रोपोर्शनल हो जाती है दो ट्राइंगल की, तो वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाता है। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है जी। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है सिमिलर ट्राइंगल के। ठीक है जी। तो एंगल बी और एंगल क्यू दोनों आपस में बराबर हो गए। अब चलते हैं बेटा जो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में चलते हैं बेटा। ए बी सी पूरी ट्राइंगल, पी क्यू आर पूरी ट्राइंगल। यहां देखो बेटा, मैं लिख सकता हूं कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर। ये तो मुझे गिवन ही है ना। ये देखो यहां से लिखा मैंने, इसको लिख लेंगे गिवन। उसके अलावा बेटा एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू। ये भी लिखा हमने, प्रूव्ड अबव। ठीक है, दिखाई दे रहा ना, ये एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। नहीं भी दे रहा होगा तो बेटा यहाँ पे एंगल बी लिखा, यहाँ पे एंगल क्यू, वो यहाँ से लिखा मैंने। अब देखो बेटा, दो साइडें बराबर हैं, दो साइडें सॉरी प्रोपोर्शनल है, और एंगल बीच वाले बराबर है, मतलब ये वाला साइड का रेशियो ये वाले साइड का रेशियो बराबर है, और बीच वाला एंगल भी क्या आ गया? बराबर आ गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो है आपका ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।
ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, आराम से बेटा सोल्यूशन पे पहुंच जाओगे आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, सोल्यूशन भी इसका बड़ा सिंपल सा है। देखिए बेटा, गिवन में क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ट्राइंगल है एबीसी, उसके ऊपर पॉइंट मुझे दे रखा है। उसके अलावा ये दो एंगल आपस में बराबर है, वो मैंने बना दिया बेटा। एक एंगल ये बड़े वाला है और यहाँ पे छोटे वाला, और ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, गिवन क्या है बेटा, ट्राइंगल एबीसी जिसमें डी जो है, इन विच डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। डी जो है बीसी पे एक पॉइंट दे रखा है, और उसके अलावा एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। इसमें लिखा है कि सी ए स्क्वेयर इक्वल्स टू सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा बेटा, मुझे बताना कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, और गिवन क्या है, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ए डी सी देखो कौन सा एंगल है बेटा, छोटा, और बी ए सी जो है वो बड़ा है। इसका मतलब एक बड़ी ट्राइंगल लेनी है, एक छोटी लेनी है। तो दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल की अगर बात करें, एक तो बेटा एंगल मुझे गिवन है ए डी सी जो है किसके बराबर है, एंगल बी ए सी, ये सारा मुझे गिवन है। उसके अलावा दोनों में एंगल सी आ रहा है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, ये आ जाएगा कॉमन। ठीक है जी, तो इसका मतलब ट्राइंगल जो बी ए सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी बाय डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है जी, दो एंगल बराबर हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर होगी। अब चलते हैं बेटा आगे। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाए बेटा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाए, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, अब मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लूंगा। यहाँ पे देखो, सी ए डिवाइडेड बाय सी बी इक्वल्स टू सी डी डिवाइडेड बाय सी ए। एक साइड मैंने छोटी ट्राइंगल के लिए, एक बड़ी ट्राइंगल के लिए। ठीक है, रेशियो बराबर आएगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की। इसको बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या बनेगा, सी ए स्क्वेयर इक्वल्स टू सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी। और यही मुझे पूछा गया था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसको तो बेटा मार्क कर लीजिए, पूरे 5 मार्क्स में एग्जाम में आपको पूछा जाता है, चाहे स्कूल के एग्जाम हो या फिर बोर्ड के एग्जाम हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12 और 14 अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर ये दो क्वेश्चन आपको नहीं ना आते इस एक्सरसाइज से, कोई फायदा नहीं ट्रायंगल करने का। देखिए बेटा इसका सोल्यूशन पहले लिखते हैं गिवन। देखते हैं बेटा इसमें ऐसा खास क्या है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दो ट्रायंगल दे रखा है ABC और PQR, उसमें देखो साइड AB AC और मीडियन AD। याद रखिएगा मीडियन AD ये प्रोपोर्शनल है किसके, PQ, फिर आ गया PR और मीडियन PM। तो दोनों ट्रायंगल की ये वाली साइड्स आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। और मुझे बताना कि ये ट्रायंगल ABC और PQR आपस में सिमिलर है। तो गिवन लिखते हैं बेटा, गिवन ट्रायंगल एक तो ABC है और ट्रायंगल जो है वो है PQR। अब इसमें क्या है, इन विच मीडियन है AD इज AD एंड, दोनों लिख लेते हैं साथ में, एंड PM, ये मीडियंस हैं, आर मीडियंस। ठीक है जी, उसके अलावा साइड AB जो है वो प्रोपोर्शनल है बेटा PQ के। उसके अलावा बेटा साइड AC जो है वो प्रोपोर्शनल है PR के। ठीक है जी, और तीसरा जो था आपको वो दिया था बेटा ये मीडियंस। मीडियन कौन कौन से है इसका, AD इट इज प्रोपोर्शनल टू PM। ठीक है, तीन साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। एक तो ये दिया, दूसरा बेटा AD और PM दोनों आपस में क्या है, मीडियन है। अगर मीडियन है तो मीडियन क्या करता है, इस साइड के दो बराबर हिस्से कर देगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ BD इक्वल टू DC, और ये दोनों हिस्से जो है इस पूरे के आधे हैं। इसी तरह से QM इक्वल टू MR इक्वल टू हाफ ऑफ QR। आगे चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे।
टू प्रूव तो बड़ा छोटा सा है, ट्राइंगल ए बी सी जो है उसको सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब देखो बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन लगेगी, वो भी लंबी चौड़ी, छोटी मोटी नहीं लगेगी। क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे। कितना ड्रॉ करना है, जितना एडी है उतना इसको आगे ड्रॉ करना है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं बेटा, एम ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, चलो सीक्वेंस में चलते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ भी ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या की मैंने, ड्रा करेंगे डी इक्वल्स टू ए डी, उसके अलावा ज्वाइन करेंगे बेटा बी ई को और सी ई को। सेम यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, पी क्यू आर एस मान लेते हैं, उसकी लेंथ क्या होगी, पी एम इक्वल टू एम एस, जितना पी एम है ना उतनी लेंथ आगे ड्रॉ करनी है। और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ज्वाइन कर लेंगे आर एस को और क्यू एस को। तो कंस्ट्रक्शन देखो बेटा समझ आ गई, क्या लिखना है मुझे, ड्रॉ करेंगे डी ई इक्वल्स टू ए डी एंड एम एस इक्वल्स टू पी एम। सबसे पहले मैंने डी बनाया बेटा, वो डी ई जो है वो ए डी के बराबर होना चाहिए, और फिर बनाया एम एस, वो किसके बराबर होना चाहिए, पी एम के। उसके अलावा ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन किस किस को ज्वाइन किया बेटा, बी ई एंड सी ई और क्यू एस एंड आर एस। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा इसका, बड़ा खतरनाक सा प्रूफ है। अब यहां देखो बेटा, ये वाली साइड इसके बराबर है, कंस्ट्रक्शन से पता चल गया। एडी मीडियन है तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर है ना। इसका मतलब इसके जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं। अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो तो उस कोऑर्डिनेटर को क्या बोला जाता है बेटा, पैरेललोग्राम। लिख सकता हूं। अब यहां देखो, सिंस AD इक्वल्स टू D, ये मुझे कंस्ट्रक्शन से पता चला, फ्रॉम रीजन में लिखते जाएंगे बेटा कंस्ट्रक्शन। दूसरा देखो बेटा BD इक्वल्स टू DC, ये कहां से पता चला, D जो है वो मीडियन है ऑफ BC, D इज द मीडियन ऑफ BC, ठीक है जी। अब देखो AD D के बराबर, इसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसका मतलब डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, किस बाइसेक्ट कर रहे हैं, और अगर डायगोनल बाइसेक्ट करें तो इस क्वाड्रेटर को बोला जाता है पैरेललोग्राम। देयरफॉर मैं लिखूंगा A B E C इज ए पैरेललोग्राम। रीजन क्या है, क्योंकि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक में प्रूफ करेंगे, दूसरे में हम सिमिलरली लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, सी ई के, एंड मेरा जो बी ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। सिमिलरली बेटा इसी तरह से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि पी क्यू आर एस ये भी क्या एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और फिर बेटा अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सेम प्रोसेस है, इसलिए लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम साबित कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट ये जो आपका पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस ये भी एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड बराबर होंगे, देयरफॉर पी क्यू किसके बराबर होगा, आर एस के, एंड पी आर जो होगा इक्वल्स टू क्यू एस, ठीक है। रीजन क्या रहेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है बेटा। अब आगे चलते हैं, जो मुझे गिवन दे रखा था। सिंस क्या था गिवन है बेटा, कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, ए सी अपॉन पी आर, और इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये मुझे गिवन दे रखा हुआ है। अब यहां देखो बेटा,
AC किसके बराबर है, BE के बराबर, ठीक है। तो मैं AC के बदले में BE लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। PR किसके बराबर है, QS के बराबर, तो PR के बदले में QS लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AB को तो मैं ऐसे रखूंगा, डिवाइड में PQ भी ऐसे चलेगा। AC के बदले में लिखूंगा बेटा BE, और PR के बदले में लिखेंगे QS। और यहाँ पे देखो बेटा मीडियन है मेरा AD, इसको ऐसे रखेंगे और डिवाइड में आ गया PM, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, AB PQ, BE QS, AD PM, ठीक है। अगर मैं बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो नेक्स्ट टाइम में देखो क्या बनेगा, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BE अपॉन QS इक्वल्स टू AD का अगर मैं डबल कर दूं, ये AD है बेटा, इसको डबल किया तो क्या बनेगा AE, PM का अगर डबल करूंगा तो बनेगा PS। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये दो ट्रायंगल लेता हूँ, आधे वाले इस साइड वाले और यहाँ से भी इस साइड वाला, उसमें ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, और ये वाली साइड AE इट इज प्रोपोर्शनल टू PS। अगर ट्रायंगल की बेटा तीनों साइडें प्रोपोर्शनल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल ABE जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQS का बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, तीनों साइडें प्रोपोर्शनल थी। अगर तो बेटा ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो हम लिख सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल ये आपस में बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल QPS, ठीक है, बाय सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, लिख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है जी। ट्राइंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर रहते हैं। अब देखो बेटा सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं यही वाला प्रोसीजर फॉलो करूं, ठीक है, मैं अगर ये प्रूफ कर दूंगी, अब इस साइड जो है इधर की भी ये वाली और इधर की राइट वाली, ये दोनों आपस में क्या होंगी, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगी। जैसे लेफ्ट वाली की वैसे राइट वाली करेंगे तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसको लेते हैं नंबर 1। सिमिलरली वी कैन प्रूव, अब इसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ ऐसे लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल CAE इक्वल्स टू एंगल RPS, ठीक है। इसको ले लेंगे बेटा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों की एडिंग कर दूं, एडिंग 1 and 2, देखो बेटा अगर मैं ऐड करूं BAE मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड कर दूं, क्या बनेगा BAC, ठीक है। तो यहां बनेगा एंगल BAC इक्वल्स टू, ये दो एंगल ऐड किए तो क्या बनेगा QPR, ठीक है। तो ये दो एंगल आपस में बराबर आ गए, और इसी के लिए बेटा सारा काम चल रहा था। एक्चुअल में ऐसा किया क्यों वो समझिएगा, मेरे पास ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल थी, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल थी बेटा, दो साइडें तो प्रोपोर्शनल थी। अब उनके बीच वाला एंगल अगर बराबर हो जाता तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती। तो बीच वाला एंगल बराबर करने के लिए ये सारी कहानी की गई है, ठीक है, अदरवाइज ये मैं सिमिलर प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। अब देखो बेटा चलेंगे गिवन पे ही क्या दे रखा था, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR, और ये हमने प्रूफ कर दिया कि सेंटर वाला एंगल भी आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पे लगे SS क्राइटेरिया, दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा एक छोटा सा काम करने के लिए, एंगल बराबर करने के लिए मुझे इतनी लंबी कहानी जो थी वो लिखनी पड़ी हो, इसलिए एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ट्राइंगल ले लेता हूँ बेटा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, एक तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ये तो मुझे दे रखा गिवन से ही आ जाएगा, ठीक है, ये पता चल गया मुझे गिवन से ही। उसके अलावा बेटा एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ये भी किया हमने, प्रूव्ड एबव,
इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर बाय कौन सा क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया। हैंस प्रूव्ड, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है जी, फिर से बोलूंगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइंगल चैप्टर का, इसको अच्छे से जरूर प्रिपेयर कर लेना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में, और ये वाला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन टाइप में एग्जाम में पूछा जाता है, और स्कूल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, समझते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे छोड़िए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार कर लेना। मेरे पास बेटा वर्टिकल पोल है, पोल है, ये ग्राउंड है, पोल वहां पे खड़ा है, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। इसकी अपनी हाइट है 6 मीटर की, और इसकी शेडो कितनी बन रही है बेटा 4 मीटर की। ठीक है, उसी समय पे एक और पोल है बेटा, उसकी शेडो बन रही है 28 मीटर की, उसकी हाइट कितनी है वो मुझे पता लगाना है। ठीक है, ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन विद सन। ठीक है, मान लो यहाँ सूरज है, और सूरज के साथ जो एंगल बन रहा है इसका, दैट इज योर थीटा। अब आगे देखिए बेटा कैसे इसको प्रूव करना है। दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा क्या क्या बराबर है, पहले वो लिखते हैं। एक तो बेटा एंगल 90 है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ईच 90 डिग्री, एक तो ये बराबर है। ठीक है, और दूसरा देखो बेटा मैं लिखूंगा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। इसका क्या रीजन है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन विद सन। और ये थीटा क्या है बेटा, सूरज के साथ जो एंगल बन रहा है ना टावर का, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द सन। ठीक है, वो दोनों केस में सेम रहेगा, क्योंकि एक ही जगह पे खड़े हैं दोनों टावर, एक ही प्लेस पे, तो हाइट से फर्क नहीं पड़ेगा, एक छोटा एक बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा सेम ही रहता है। इस तरह से बेटा आपका ट्राइंगल जो है ए बी सी वो हो जाएगा सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्राइटेरिया लगेगा बेटा डबल ए क्राइटेरिया। अगर सिमिलर हो गया बेटा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय, वैल्यू पुट करेंगे, ए बी कितना है 6 है, पी क्यू है h, बी सी है 4 और क्यू आर है 28। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 28 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय h। 4 भी उठा के इधर भेज देते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू h। 7 से कट जाएगा तो h इक्वल्स टू 42 मीटर। तो मतलब जो दूसरा टावर है उसकी जो हाइट है वो कितनी आएगी 42 मीटर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी बेटा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। और इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बड़ा आसान सा इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन में दिया एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो दो ट्राइंगल मेरे पास बेटा, ट्राइंगल बना लेते हैं फटाफट। ये एक आ गया और ये दूसरा ट्राइंगल आ गया। ठीक है जी, ए का नाम है ए बी सी, दूसरे का नाम है पी क्यू आर। मीडियन है बेटा इसका डी, और इसका जो मीडियन है वो क्या है पीएम। ठीक है, ये दो इसके मीडियन है। तो गिवन क्या है मुझे, ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें इन विच ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ये दो मीडियन है। ठीक है, टू प्रूफ देखेंगे बेटा। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये भी दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये मैं भूल गया था, ये भी मुझे दे रखा है बेटा कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे।
देखिए बेटा दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों आपस में सिमिलर है, तो फिर क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर रहेगा और सारे के सारे एंगल, तीनों एंगल आपस में बराबर रहेंगे, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग वाले है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। और इसके अलावा बेटा एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ये सारे का सारा मुझे कहाँ से पता चलता है, यहाँ से, क्योंकि ये दोनों आपस में सिमिलर है। अब आगे चलते हैं बेटा, काम की बात करें। अब देखो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर रहता है बेटा, इन्हीं को लेकर चलते हैं। ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू किसके बराबर है फिर, ये ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर और इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। मैं ये दो लेकर चलता हूँ बेटा, इसकी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो बेटा ए बी अपॉन पी क्यू, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं बी सी को, बी सी डिवाइड बाई 2, फिर आ गया क्यू आर डिवाइडेड बाई 2। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बी सी है बेटा, अब ये मीडियन है तो ये दोनों हिस्से क्या है, बराबर है। तो मतलब बी डी जो है वो आधा है बी सी का, ये भी आधा है और ये भी आधा है, तो बी सी का आधा क्या आ रहा है बेटा, बी डी, और दूसरा क्यू आर है उसका आधा क्या आ रहा है, क्यू एम, ठीक है। तो मतलब ए बी और पी क्यू इसका रेशियो, बी डी और क्यू एम का रेशियो ये आपस में बराबर है, और उसके अलावा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये भी मुझे गिवन से पता चला। अब देखो बेटा दो साइड्स का रेशियो बराबर है, बीच वाला एंगल भी बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो ट्राइंगल है ए बी डी वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय एस ए एस क्राइटेरिया। अगर ये सिमिलर हो जाएगा बेटा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा, मतलब ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी डी डिवाइडेड बाय क्यू एम इक्वल्स टू ए डी डिवाइडेड बाय पी एम। और यहाँ देखो क्या प्रूव करना था बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। तो आप इन दोनों को ले लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। इसका रीजन क्या है बेटा, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है जी। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, हैंस प्रूव्ड, ये भी लिख देते हैं लास्ट में, और इसके साथ साथ ये वाला जो चैप्टर है यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है जी। एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइजें थी बेटा हमने एक एक करके सॉल्व कर ली। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।